नमस्ते दोस्तों, टेकमेक चैनल में सभी का स्वागत है। आज का वीडियो है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू निकाल के दिखाने का है। बहुत से स्टूडेंट को आइसोमेट्रिक व्यू निकालने के लिए बहुत टफ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रॉपर सीखेंगे तो कोई भी आराम से निकाल सकते हैं ड्राइंग। आपको सिंपल मेथड आपको इसके अंदर किस तरह से निकाला जाता है, ये पहले मैं ड्रॉ किया है सेट स्क्वायर यूज करके। सेम देखो, ये सेट स्क्वायर है, ये सेट स्क्वायर से और ये डिवाइडर से, प्रोटेक्टर से पूरा ड्राइंग निकाल के रेडी किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर अभी मैं किस तरह से एक्चुअल ड्राइंग निकाला जाता है वो पूरा आपको यहाँ पर दिखाने वाला है। तो आप भी ड्राइंग निकाल सकते हैं ऐसे। आइसोमेट्रिक व्यू अलग अलग टाइप के रोज व्यू आपको हमारे चैनल में मिलते रहेंगे। आप एंड तक वीडियो देखो तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग एकदम सिंपल सब्जेक्ट हो जाएगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करने का है, जो ड्राइंग आपको निकालने का है उसका सबसे पहले लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है और ऊंचाई कितना है, यानी लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले वो कैलकुलेट करने रहते हैं। तो इसके ये ड्राइंग के अंदर लंबाई है 100, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ L बराबर 100 मिलीमीटर। इसके बाद विड्थ दिया है 70 mm, विड्थ बराबर 70 mm। इसके बाद हाइट, अभी हाइट आपको यहाँ से काउंट करने का है। देखो यहाँ से 70 दिया है, ये इलिप्स तक। इसके बाद इलिप्स का डायमीटर कितना है, 50 mm है। 50 का आधा 25, तो 75, 70 प्लस 25 तो ये 95 हो जाता है। तो हाइट बराबर 95 mm। ये ड्राइंग के ऊपर आपको इस तरह से क्या बनाने का है वो आपको दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर स्केल लेने वाला हूँ 1:4, यानी 1 mm रहेगा तो मैं 4 लेने वाला हूँ, 100 रहेगा तो 400 लेने वाला हूँ। तो ये सभी डायमेंशन ऐसा रहेगा मेरा। आप यही स्केल लेने का है आपका ड्राइंग शीट के ऊपर, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एनलार्ज किया है स्केल। तो स्टार्ट करते हैं ड्राइंग निकालने के लिए। सबसे पहले जहां शीट के ऊपर आपको ड्रॉ करने का है उसका मेन पॉइंट आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी ये इसका मेन पॉइंट मीन्स ये मेन पॉइंट आपको कहाँ लेना चाहिए। अगर यहाँ पर लेंगे तो ये शीट के ऊपर बाहर ड्राइंग जाएगा, ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये अभी देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेट में ये पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर जिस साइड में लंबाई ज्यादा है इस साइड में 100 के लिए जगह रखना चाहिए, और एक साइड में 70 है तो 70 के लिए जगह रखना चाहिए। ये मेन पॉइंट होगा। तो यहाँ पर आपको शीट के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का है इस तरह से। देखो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं। इसी तरह से आप भी ड्रॉ कीजिए। सभी लाइन लाइट पेंसिल से ड्रॉ करने का है। फाइनल ड्राइंग जो रहेगा वो येलो चौक के ऊपर दिख रहा है। देखो ये फाइनल ड्राइंग है। इसके बाद प्रोटेक्टर लेने का है। प्रोटेक्टर से आपको मालूम है हमेशा यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के ऊपर रखने का है। इसके बाद 90 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री और दूसरी साइड में भी 30 डिग्री, ये हमेशा ख्याल रखने का है। और ये मिडल पॉइंट, इसको ज्वाइंट करने का है इस तरह से। सेम इसी तरह से 30 डिग्री में यहाँ पर ड्राइंग करने का है। इसी तरह से दूसरी साइड में 30 डिग्री इस तरह से ज्वाइन करना है। विदाउट
स्केल मेजरमेंट नहीं लेने का, डायरेक्ट ऐसे ज्वाइन करने का। इसके बाद मेजरमेंट लेने का है, यहाँ से 100 mm, यानी देखो यहाँ से 100 mm, तो मैं सभी स्केल 1:4 लेने हो, इसके लिए मैं यहाँ पर 400 ले रहा हूँ। ये 400 का पॉइंट है मेरा। इसके बाद यहाँ पर 70 है, 70 मल्टीप्लाई बाय 4, 280, तो ये 280 का पॉइंट हो गया, बराबर है। इसके बाद हाइट, हाइट 95 मल्टीप्लाई 4, थ्री 380 लेने का है। देखो 380 mm यहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर इसी तरह से। अभी ये लाइन को पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने का है, दूसरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने का। ये तीनों मेजरमेंट से बॉक्स बनाने का है सबसे पहले। इसके बाहर ड्राइंग जाना नहीं चाहिए, हमेशा ख्याल रखने का। अब इसके लिए पैरेलल ड्रॉ करने के लिए रोल एंड इसका इस्तेमाल करने का है, तो जल्दी हो जाता है। रोल एंड ड्रॉ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का है। देखो इस तरह से ये ऐसा सेट करने का, 90 डिग्री में यहाँ पर लेके आने का, फिर यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने का है। इसके बाद सेम इसी तरह से यहाँ पर ड्रॉ करने का है, यहाँ पर देखो इस तरह से 90 मैच करने का, फिर यहाँ पर लेके आने का इसी तरह से। देखो इस तरह से। इसका लंबाई भी सेम इसके लेवल में लेके आने का है। इसी तरह से इसका भी लंबाई इसी तरह से यहाँ पर लेके आने का है, इसी तरह से। इसके बाद ये पॉइंट यहाँ पर मैच करने का है। देखो यहाँ पर 30 डिग्री में मैच करने का है, और वो यहाँ पर लेके आने का है। देखो इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर लेके आने का है, और इसको एक्सटेंड करने का है यहाँ तक। देखो यहाँ तक, और ये मैच करने का यहाँ पर। सेम इसी तरह से यहाँ पर ड्रॉ करने का, 30 डिग्री में सेट स्क्वायर या रोल एंड ड्रॉ एडजस्ट करने का यहाँ पर, इस तरह से। सेम लाइन यहाँ पर लेके जाने का। देखो यहाँ पर यही लाइन एक्सटेंड करने का। इसी तरह से यहाँ पर ड्रॉ करने का। देखो यहाँ पर इसी तरह से। इसके बाद थर्टी डिग्री में यहाँ पर ज्वाइन करने का। देखो यहाँ पर इस पॉइंट को ज्वाइन करने का सबसे पहले, ये इस तरह से। जो एक्स्ट्रा लाइन है वो मिटा देने का। तो ये अपना फाइनल ड्राइंग हो गया है। इसके अंदर ही ये ड्राइंग आपको फिक्स करने का है। इसके बाद क्या करने का है, इसका मिडल पॉइंट लेने का। यहाँ पर इसका मिडल पॉइंट जो आएगा 35, और इसका मिडल पॉइंट आएगा 50 mm। तो यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर 50 mm आधा किया, यहाँ पर 70 का आधा किया, तो 35 हो जाता है।
इसका मिडल करने का, ये ख्याल रखने का। मिडल करने के बाद आपको यहाँ पर 10 mm का मार्किंग करने का है। तो यहाँ पर मैं 10 mm यानी मेरा 40 हो जाएगा। ये 40 का पॉइंट यहाँ पर, सेम इसी तरह से यहाँ पर 40 mm का पॉइंट, सेम तीसरा लाइन में भी 40 mm का मार्क कर देंगे। तो ये आपको ये लाइन मिल जाएगी। ये ज्वाइन करने का इस तरह से, देखो इस तरह से ज्वाइन करने का। सेम इसी तरह से यहाँ पर ये ज्वाइन करने का। ये पोर्शन अपना रेडी हो गया। 100 mm ऊंचाई में 10, 70 mm ऊंचाई में 10, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर जाने का है, इसका मिडल पॉइंट लेने का है। तो ये मिडल पॉइंट यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का है। देखो यहाँ पर इसी तरह से इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का। ये सेंटर लाइन ड्रॉ करने का लाइट पेंसिल से। इसके बाद यहाँ पर इसका भी सेंटर लाइन ड्रॉ करने का। यहाँ पर सेंटर लाइन बोलेगा तो यहाँ ये सेंटर लाइन, लाइट पेंसिल से सेंटर लाइन निकल करना। इसके बाद ये पॉइंट से आपको 30 डिग्री में, देखो यहाँ पर आपको सेंटर निकालने का। यहाँ पर ये पॉइंट, ये सेंटर लाइन है इसका मिडल पोर्शन का। और यहाँ पर आपके अभी देखो ये 10 mm दिया है, तो यहाँ पर 10 mm लेने का है। यानी मैं यहाँ पर 40 mm ले रहा हूँ। 1:2 स्केल, 1:4 है इसके लिए। तो यहाँ पर मैं देखो ये 40 का ये ड्रॉ किया है। देखो यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर मेरी आ गई। इसके बाद आपको यहाँ पर ये मिडल पॉइंट यानी ये पॉइंट से आपको अभी दोनों साइड में क्या करने का है, 30-30 का मार्किंग करके रखने का है। तो एक साइड में 15, तो यहाँ पर मेरा 60 हो जाएगा। 1:4 है, यहाँ पर एक 60 का लाइन हो जाएगा। सिर्फ ये लाइन ऐसा ही रखने का है। इसके बाद में ज्वाइन करने का है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी 10 mm का मार्किंग करके रखने का है। यानी 10 यानी 40, इसी तरह से दूसरे साइड में 40। तो ये मिडल, ये पोर्शन हो जाएगा 10 mm। तो 10 mm है तो मेरा 20-20 का लेने का है। यहाँ पर ये हो गया 40 मिलीमीटर। तो ये 40 मिलीमीटर है, 1:4 है इसके लिए। इसके बाद यहाँ पर इसका मिडल निकालने का है। देखो यहाँ पर मिडल लिया, ये देखो ये सेम इसी तरह से इसका भी मिडल निकालने का है। सेम इसी तरह से इसका मिडल निकालने का है। और ये यहाँ पर इसी तरह से इसका भी मिडल आप निकालेंगे। तो ये अभी आपको क्या करने का है, ये पोर्शन का मेन पॉइंट है। यहाँ पर आपको ये मेन पॉइंट से आपको 30 डिग्री में लाइन ड्रॉ करने का है। देखो यहाँ पर 30 डिग्री में ये लाइन ड्रॉ करने का है। यहाँ पर इसी तरह ये 30 डिग्री में ड्रॉ करने के बाद ऊंचाई में आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने का है। देखो यहाँ पर इसी तरह से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है यहाँ पर, ये आ गया अपना। अभी यहाँ पर 70 mm लेने का है।
तो मेरा 280 हो जाता है, 1:4 है इसके लिए। ये मेरा पॉइंट आ गया यहाँ पर। सेम इसी तरह से इसको यहाँ पर सेंटर लाइन इस साइड में खींचने का, जैसे यहाँ पर इस तरह से। तो ये लाइन रेड में जो दिखाया मैं, वो ये लाइन है। तो ये यहाँ पर आपको ये मिडल पॉइंट आना चाहिए। ये पहले आपको किस तरह से निकाला जाता है ये पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट है। अभी इसके बाद इसका मिडल पॉइंट लेने के बाद इसका मिडल भी लेने का है। तो ये मिडल पॉइंट आ गया, ये इसका मिडल पॉइंट है, इसका मिडल हो गया। तो ये दोनों तरफ 25-25 लेने का है, यानी दोनों साइड में 25। तो ये 25 का ये आ गया पॉइंट। यहाँ पर आपको ये पॉइंट है इलिप्स का, पहला इलिप्स। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री में लाइन ड्रॉ करने का, इस तरह से। देखो यहाँ पर सेम इसी तरह से यहाँ पर ड्रॉ करने का। देखो इस तरह से। अभी चारों बाजू में आपको इलिप्स बनाने का है। इलिप्स बनाने के लिए आपको यहाँ पर रेडियस लेने का है दो। इसका जो डायमीटर है 50 mm है, तो यहाँ पर 50 mm दोनों साइड में 25-25 लेने का है। देखो यहाँ पर इस तरह से मार्क करने का है। सेम इसी तरह से ऊपर के साइड में भी ड्रॉ करने का है। इसके लिए यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने का और इलिप्स बनाने का यहाँ इस तरह से। ये इलिप्स हो गया अपना, यहाँ पर बनेगा। दूसरा जो इलिप्स बनेगा सेम यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर भी 100 का मार्किंग करने का है। ये 100, इसके बाद ये 100, ऊपर के साइड में 100 और नीचे के साइड में 100। सेम इसी तरह से ये सिर्फ पॉइंट मार्क करने के लिए लेने का अपने को। इसी तरह से यहाँ पर एक इलिप्स बनाने का, दूसरा इलिप्स यहाँ पर बनाने का। तो इसके बाद मिडल पॉइंट ज्वाइन करने का। देखो ये तो आपने इलिप्स देखा ही होगा। देखो इस तरह से इस तरह से सेम इसी तरह से इधर भी ज्वाइन करने का। देखो यहाँ पर इसके सामने वाले पॉइंट ये, इसके बाद ये पॉइंट,
यही पॉइंट इम्पोर्टेंट है। देखो ये फर्स्ट, इसके बाद सेकंड और ये थर्ड, इसी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ये रेडियस किस तरह से निकाला जाता है, यहाँ पर पॉइंट रखने का है। देखो यहाँ पर इस तरह से रेडियस, सेम पॉइंट यहाँ पर रखने का है, इसी तरह से यहाँ पर रेडियस लेने का है। इसके बाद यहाँ पर रखने का है, इधर लेने का है। देखो यहाँ पर, इसके बाद छोटा रेडियस लेने का है यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ से मैच करके लेने का है दोनों तरफ। देखो इस तरह से सेम रेडियस यहाँ पर रखने का है और यहाँ पर टर्न करने का है, इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर सेम रेडियस लेने का है और वो यहाँ पर ड्रॉ करने का। देखो यहाँ पर, बरोबर है, इसी के सेम रेडियस यहाँ पर लेने का है। तो ये अपना ड्राइंग अभी कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट को यही समझता नहीं है, सबसे मेन है। इसके लिए अभी यहाँ पर 30 डिग्री में यहाँ पर ये मैच करने का है। देखो ये इस तरह से मैच करने का है। ये मैच करने के बाद नीचे का भी पोर्शन ये मैच करने का। देखो तो ये पोर्शन बाद में ये करने का। इसका जो मिडल पॉइंट है, देखो यहाँ पर ये जो मिडल पॉइंट है, ये यहाँ से आपको दोनों साइड में 15 mm लेने का है। 15 यानी मैं यहाँ पर 45, 60 ले रहा हूँ मैं, और दूसरी साइड में भी 60, यानी 30 × 4 तो 120 हो जाता है। तो ये 60 का ये पॉइंट, ये और ये मैच करने का है। देखो यहाँ पर इसी तरह से ये मैच करने का। देखो यहाँ पर सेम इसी तरह से ये यहाँ पर मैच करने का। तो ये पोर्शन ये अपना ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको ये ड्रॉ करने का। यहाँ पर देखो ये लाइन आ गए। इसका जो मिडल पॉइंट है, ये पॉइंट है, वो आपको यहाँ पर भी आपको सेम 20-20 का पॉइंट मान करने का। ये देखो यहाँ पर 20 और यहाँ पर 20, यानी 10 mm है, इसके लिए 40 हो जाएगा। इसके लिए मैं ऐसा करती हूँ, ये और ये मैच करने का। देखो इस तरह से आ गए। इसके बाद ये आपको 30 डिग्री में ये लाइन मैच करने का यहाँ तक। तो ये पोर्शन आपका ये हो जाएगा। सेम लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने का है इस साइड में, तो ये अपना आ जाएगा। इसी के बाद आपको यहाँ पर ड्रॉ करने का है। देखो यहाँ पर, तो ये लाइन आ जाएगा आपका। इसको डायमेंशन नहीं रहता है, वो एडजस्ट करके लेने का यहाँ पर। इसके बाद 30 डिग्री में आपको यहाँ पर ये ज्वाइन करने का है, ये लाइन। तो ये हो जाएगा इधर का पूरा। तो ये रिप का पोर्शन है, आपको यहाँ पर ज्वाइन करने का। देखो यहाँ पर ये रिप का पोर्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये रिप हो जाएगी यहाँ पर। अभी अपना बैलेंस रहे सिर्फ ये बॉक्स। तो ये बॉक्स के लिए क्या करने का, आपको ये लाइन ने दिया है, उसी तरह से इसके ऊपर मार्किंग करने का है। यहाँ से 8 mm लेने का, यानी 32 में लेगा यहाँ पे। इसके बाद 20 mm लेने का है, यानी मैं 100 लेगा। इसी तरह से ये लाइन, सेम लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने का।
इसी तरह अभी यहाँ पर क्या दिया है, सेंटर लाइन से आपको यह पॉइंट से आपको ये सेंटर लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सेंटर लाइन से कितना लेने का है, 12 mm लेने का है। दोनों साइड में 12 यानी 24 एक साइड में, दूसरे साइड में 24। सेम इसी तरह से यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का, इस तरह से सेम इसी तरह से इधर ड्रॉ करना और ये इस तरह से 30 डिग्री में मैच करने का। तो ये बॉक्स अपने यहाँ पर बन जाता है। देखिए यहाँ पर बन गया, या अंदर क्या साइड है इसके लिए ये 30 डिग्री में मैच किया है। यहाँ पर एक लाइन 30 डिग्री में ड्रॉ करने का है। देखो यहाँ पर इस तरह से 30 डिग्री में ड्रॉ करने का फाइनल। ये अपना ड्राइंग अभी कंप्लीट हो गया पूरा। आप प्रैक्टिस कीजिए ऐसा ड्राइंग बनाने के लिए। अभी ये रेडी हो गया ड्राइंग अपना। अभी इसको डायमेंशन आपको देने का है इस तरह से, आप प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से। अभी ये मैं फाइनल ड्राइंग आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से रहता है। ये देखो ये फाइनल जो येलो कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फाइनल ड्राइंग का मार्किंग है। ये देखो यहाँ पर, इसके बाद ये स्लॉट, ये स्लॉट हो गया। इसके बाद सभी लाइन डार्क करने का है अभी। लास्ट में एक एलिप्स यहाँ पर निकलने का है। सेम एलिप्स जैसा बाहर का निकाला है वैसा ही 25 डायमीटर का एलिप्स निकालने का। अगर आपने एलिप्स आपको नहीं जमता है तो आप अगला वीडियो है मेरा, वो देखिए एलिप्स कैसा निकाला जाता है। हर एक इसमें मैं दिखाया है, तो कोई इसके ऐसे वीडियो में बनाया है। ये सब बुक हाथ से लिखा है, मैं सब ड्राइंग हाथ से बनाया है सब पूरा। तो देखो ये इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग टाइप के। देखो ये इस तरह से, तो ये किस तरह से निकाला जाता है ये आपको इधर यहाँ पर दिखाया मैं। सेम इसी तरह से यहाँ पर 25 mm का आधा करके चारों बाजू में इस तरह से इलिप बनाने का, सेम रेडियस ऐसा एडजस्ट करके लेने का है यहाँ पर। ये तो ये ऐसा इस तरह से दिखेगा। ये मैं अभी यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, क्यों ये सब आपको आना चाहिए, इसके लिए डायरेक्ट मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। सेम इसी तरह से आएगा वो। ये अपना ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। आप प्रैक्टिस कीजिए ड्राइंग शीट के ऊपर।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा तो 2-3 टाइम वीडियो देखो किस तरह से ये अंदर का इलिप्स निकाला जाता है। ये अंदर का इलिप्स के लिए भी सेम ऐसे ही बॉक्स बनाने का है, देखो इस तरह से, और इसका मिडल निकालने का है, सामने वाला पॉइंट इस तरह से ज्वाइन करने का है, फिर यहाँ से रेडियस लेने का है, यहाँ से रेडियस इधर लेने का है, दूसरे यहाँ से रेडियस इधर, यहाँ से इधर, तो ये इलिप्स बन जाता है इस तरह से। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इलिप्स का पहले, तो आपको आराम से आ जाएगा ये ड्राइंग। तो ये अपना रेडी हो गया है, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा, आपको ये ड्राइंग आराम से आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप जितना ड्राइंग शीट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, एक बार नहीं जमेगा, दूसरे टाइम तो आराम से जम सकता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।